हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 7 मार्च 2024 और 7 मार्च 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, नई दिल्ली में शहरी सहकारी बैंकों के लिए अम्ब्रेला संगठन राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड की शुरुआत किसने की है? हु हैज लॉन्च्ड द नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड, द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन न्यू दिल्ली। फर्स्ट ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सेकेंड ऑप्शन है अमित शाह, थर्ड ऑप्शन है राजनाथ सिंह, फोर्थ ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। नई दिल्ली में शहरी सहकारी बैंकों के लिए अम्ब्रेला संगठन राष्ट्रीय शहरी सरकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड की शुरुआत किसने की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह ने की है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में शहरी सहकारी बैंकों के लिए अम्ब्रेला संगठन राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड का शुभारंभ किया है। NUCFDC को गैर बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में काम करने और शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए छत्र संगठन के रूप में काम करने के लिए RBI से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस कंपनी ने गुजरात के हजीरा में AM नाइक हैवी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स में अपना पहला स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर चालू किया है? विच कंपनी हैज कमीशन्ड इट्स फर्स्ट इंडिगेन्युअसली मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रोलाइजर एट AM नाइक हैवी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स इन हजीरा गुजरात? फर्स्ट ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेकेंड ऑप्शन है लार्सन एंड टूब्रो L&T, थर्ड ऑप्शन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, फोर्थ ऑप्शन है टाटा एडवांस्ड सिस्टम। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लार्सन एंड टूब्रो L&T। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। लार्सन एंड टूब्रो ने गुजरात के हजीरा में AM नाइक हैवी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में अपना पहला स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर चालू किया है। यह कदम L&T इलेक्ट्रोलाइजर्स लिमिटेड के इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू विनिर्माण में प्रवेश का प्रतीक है, जो टिकाऊ ऊर्जा समाधान बढ़ाने पर कंपनी के फोकस के अनुरूप है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ओशन ग्रेस नामक 6OT बोलार्ड पुल टग और मेडिकल मोबाइल यूनिट MMOU का उद्घाटन किया है। ओशन ग्रेस किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है?
Union Minister Sarbanand Sonowal has inaugurated the 6OT Bollard Pull Tug named Ocean Grace and the Medical Mobile Unit. The Ocean Grace has been developed by which company? फर्स्ट ऑप्शन है मचगांव डॉक शिप बिल्डर्स, सेकेंड ऑप्शन है हिंदुस्तान शिप यार्ड, थर्ड ऑप्शन है एबीजी शिप यार्ड या फोर्थ ऑप्शन है कोचीन शिप यार्ड लिमिटेड। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ओशन ग्रेस नाम के 6OT बोलार्ड पुल टग और मेडिकल मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है। ओशियन ग्रेस MOPSW के तहत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित पहला मेक इन इंडिया ASTDS टग है। ओशन ग्रेस रुपए की लागत से बनाया गया है। 45 करोड़ रुपए की लागत वाला यह जहाज समुद्री इंजीनियरिंग के शिखर के रूप में खड़ा है, जो अत्याधुनिक तकनीकी से सुसज्जित है और 60 टन के उल्लेखनीय बोलार्ड पुल का दावा करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कौन सी राज्य सरकार घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य में इंदिरारम्मा आवास योजना शुरू करेगी? विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च द इंदिरारम्मा हाउसिंग स्कीम इन द स्टेट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर कंस्ट्रक्ट हाउसेज? फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकेंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है गुजरात या फोर्थ ऑप्शन है तेलंगाना। बताइएगा दोस्तों कौन सी राज्य सरकार घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य में इंदिरारम्मा आवास योजना शुरू करेगी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना राज्य सरकार। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। तेलंगाना सरकार 11 मार्च को राज्य में इंदिरारम्मा आवास योजना शुरू करेगी। योजना के तहत कांग्रेस सरकार उन लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिनके पास पहले से ही आवासीय भूखंड है। जिन लोगों के पास फ्लैट नहीं है उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए आवास योजना के तहत जमीन का एक टुकड़ा और 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, वित्तीय खुफिया इकाई भारत ने धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत धन शोधन रोधी नियमों के कथित उल्लंघन के लिए किस भुगतान बैंक पर 5.49 करोड़ का जुर्माना लगाया है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया हैज imposed 5.49 करोड़ फाइन ऑन विच पेमेंट बैंक फॉर alleged violations of anti-money laundering rules under the Prevention of Money Laundering Act PMLA। फर्स्ट ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, सेकेंड ऑप्शन है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, थर्ड ऑप्शन है फिनो पेमेंट्स बैंक या फोर्थ ऑप्शन है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। FIU ने
पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ का जुर्माना लगाया है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियमों के कथित उल्लंघन के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 5,49,00,000 रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना एक व्यवसाय क्षेत्र के मुद्दों से संबंधित है जिसे 2 साल पहले बंद कर दिया गया था। बैंक पर PMLA और उससे जुड़े नियमों के साथ साथ निर्देशक FIUIND द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस ई कॉमर्स कंपनी ने सभी उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान की पेशकश को बढ़ाने के लिए अपना UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस हैंडल लॉन्च किया है? Which e-commerce company has launched its UPI Unified Payments Interface handle to enhance digital payment offerings to all users? फर्स्ट ऑप्शन है Amazon, सेकंड ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, थर्ड ऑप्शन है टाटा न्यू या फोर्थ ऑप्शन है किया फैशन। बताइएगा दोस्तों, किस ई कॉमर्स कंपनी ने सभी उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान की पेशकश को बढ़ाने के लिए अपना UPI हैंडल लॉन्च किया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, फ्लिपकार्ट कंपनी ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। फ्लिपकार्ट ने भारत के डिजिटल विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने UPI हैंडल का अनावरण किया है। फ्लिपकार्ट ने ई कॉमर्स प्रमुख के 500 मिलियन से अधिक ग्राहकों सहित सभी उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान की पेशकश को बढ़ाने और भारत के डिजिटल विकास को बढ़ावा देने के लिए अपना UPI हैंडल लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक द्वारा संचालित फ्लिपकार्ट UPI शुरुआत में एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी? फर्स्ट ऑप्शन है अनीश दयाल सिंह को, सेकंड ऑप्शन है सुजय लाल थाउसेन को, थर्ड ऑप्शन है विनीत मैककार्टी को या फोर्थ ऑप्शन है अनुराग अग्रवाल को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनुराग अग्रवाल को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। IPS अधिकारी अनुराग अग्रवाल को संसद सुरक्षा का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अग्रवाल असम मेघालय कैडर के 1998 बैच के अधिकारी हैं। वर्तमान में CRPF में एक महानिदेशक को 3 साल के लिए संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति का आदेश लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी किया गया। JS सुरक्षा का पद पारंपरिक रूप से एक IPS अधिकारी के पास होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, S रविंद्र को किस बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? S रविंद्र हैज बीन अपॉइंटेड एज पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक? फर्स्ट ऑप्शन है साउथ इंडियन बैंक, सेकंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है धनलक्ष्मी बैंक या फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, S रविंद्र को किस बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
आरबीआई ने पूर्व सेबी निदेशक को टीएमबी के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है। रिजर्व बैंक ने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक एस रविंद्र को बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है। आरबीआई ने 29 फरवरी 2024 से 2 अगस्त 2026 तक उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में श्री रविंद्र NSE LTIDPL इन्वेट सर्विसेज, श्री राम फाइनेंस और बंधन AMC के बोर्ड में एक स्वतंत्र निर्देशक हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मार्च 2024 में शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। शहबाज शरीफ की पार्टी का नाम क्या है? इन मार्च 2024, शहबाज शरीफ हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। व्हाट इज द नेम ऑफ शहबाज शरीफ पार्टी? फर्स्ट ऑप्शन है जमात इस्लामी, सेकेंड ऑप्शन है जमीयत उलेमा ए इस्लाम फजल, थर्ड ऑप्शन है पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ या फोर्थ ऑप्शन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। बताइएगा दोस्तों, शहबाज शरीफ की पार्टी का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। उन्हें 201 वोट मिले, जबकि इमरान खान समर्थित पीटीआई उम्मीदवार उमर अयूब खान 92 वोट पाने में कामयाब रहे। हाल ही में संपन्न हुए आम चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे हैं। इमरान खान की पीटीआई ने आरोप लगाया है कि PMLN और PPP के कई उम्मीदवारों को अन्य उम्मीदवारों के सबसे अधिक वोट हासिल करने के बावजूद विजेता घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नई दिल्ली में हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च्ड हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन इन न्यू दिल्ली? फर्स्ट ऑप्शन है अनुराग ठाकुर ने, सेकेंड ऑप्शन है पीयूष गोयल ने, थर्ड ऑप्शन है स्मृति ईरानी ने या फोर्थ ऑप्शन है मीनाक्षी लेखी ने। बताइएगा दोस्तों, नई दिल्ली में हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्मृति ईरानी ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में हज गाइड 2024 जारी किया है और हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। पिछले साल लेडी विदाउट महरम श्रेणी के तहत 4000 से अधिक महिलाएं सफलतापूर्वक हज के लिए गईं। इस साल हज के लिए LWM श्रेणी के तहत 5000 से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है। केंद्र सरकार भारतीय हज यात्रियों के हज अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।